ओके, तो खैर मकदम है आप सबका इदराक लर्निंग मीडिया में JKSSB FAA अकाउंटेंसी की क्लासेस में। तो अल्लाह के फजल एहसान से आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि हर लिहाज से अहमियत का हामिल है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो उस हिसाब से भी अहमियत का हामिल है, और अगर हम अकाउंटिंग की भी बात करें उस हिसाब से भी वो अहमियत का हामिल है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट शुरू करने से पहले हम आपस में कुछ बात करना चाहेंगे टॉपिक के रिलेटेड ही, ठीक है। तो देखिए, अभी तक आपने डेबिट और क्रेडिट सीखा, आपने समझ लिया, लेकिन अभी तक भी शायद आपको जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक भी इस डेबिट और क्रेडिट की जो कॉमन एप्लीकेशन है शायद अभी पूरी की पूरी समझ में नहीं आती होगी। मिसाल के तौर पर जब आपको मैसेज आती है बैंक की तरफ से, यू गेट SMS फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो वहां पर क्या मैसेज आती है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपके अकाउंट में पैसे डालता हूँ 400 रुपया, तो आपको मैसेज क्या आएगी, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाई 400 रुपीज़ डैश से बाकी किसकी तरफ से क्रेडिट आ गया। तो लेकिन जब आप देख रहे हो कि क्रेडिटेड क्यों है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट जब इंक्रीज होगा एज पर द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, तो बैंक अकाउंट जब इंक्रीज होगा, बैंक इज योर एसेट, ये तो डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये सवाल है ना। तो बताइए कौन इसका जवाब दे सकता है। दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारे लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एज पर रूल इट शुड हैव बीन डेबिटेड बट इट इज बीइंग क्रेडिटेड, ये क्रेडिट हो जाता है। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया, इतना ही बोलो हाँ या ना। रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट सीखने के बाद क्या आपके जहन में ऐसा कभी सवाल आया, और अगर आया क्या आपने इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, और अगर जवाब ढूंढने की कोशिश भी की है तो बताइए आपने इसका क्या जवाब पा लिया, आपको क्या जवाब मिला इसका। आई थिंक एंटिटी कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे आप बात कर सकते हो बेटा, मतलब एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब क्या। आज फॉग भी इसको हो रहा है कैमरा के बजाय इसको फॉग हो रहा है, इसमें पढ़ के ना, इसका मतलब है कैमरा का फॉग भी बहुत नजदीक है। सेल्फ आ नहीं, कन्वेंशन इज ए नो, उबैद साहब कह रहे हैं कि एक कन्वेंशन होगा, मतलब ऐसे ही आप क्रेडिट को माना गया है कि क्रेडिट मतलब बैलेंस आ गई तो इसलिए, वरना ये डेबिट ही होता है, ठीक है। तो क्या शुभासन भी बाकी ऐसे स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो हम इसकी तरफ आ जाते हैं। देखिए असल में क्या होता है, असल में आपका अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है, लेकिन किस में, बैंक में अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। कैसे, मैं आपको इसको समझाऊंगा थोड़ा सा, इसके आंसर में आपको मैं समझाऊंगा। इसका जो आंसर है ना वो हम इधर बता देंगे नीचे। दिस इज एक्चुअली द अकाउंट ऑफ बैंक, दिस इज एक्चुअली अकाउंट ऑफ बैंक, दिस इज बिजनेस। मिसाल के तौर पर ये कोई बिजनेस है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है, एंड दिस इज बैंक, मान लीजिए JK बैंक।
बिजनेस का क्या नाम रखेंगे एज यूजुअल, बताइए। बिजनेस का नाम है हमारे पास हमेशा रहेगा कश्मीर, ठीक है। चले, बैंक का नाम रखेंगे, अपना बैंक है J&K बैंक, ठीक है। तो देखिए बेटा, फॉग शुरू हो रहा है तो अभी कुछ टर्बुलेशंस हो जाएगी, तो आप रेडी रहे उसके लिए। टर्बुलेशन, सॉरी। अच्छा देखिए, कश्मीर इज अ बिजनेस, दिस इज अ बैंक। ये बैंक क्रेडिट करता है, ये बिजनेस ने क्रेडिट नहीं किया। सबसे पहला आंसर यही है। आपका जो रूल कहता है कि ये डेबिट होगा, वो कहाँ पे डेबिट होगा? बिजनेस के अकाउंट्स में। वी आर नॉट मेंटेनिंग द बैंक्स अकाउंट्स। फिलहाल हम देखेंगे हमारे अकाउंट में कौन सा अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, होगा ना? क्या होगा? बैंक अकाउंट, बिजनेस का है ना। फॉर एग्जाम्पल हम इसको कहेंगे कि हमने डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इन टू बैंक। हमने बैंक में क्या किया? डिपॉजिट कैश किया 400 रुपया। तो जब हम डिपॉजिट करेंगे बैंक में, तो हमारे बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो कितनी इंक्रीज हो जाएगी बताइए? क्या हम यहाँ पर एंट्री करेंगे? टू कैश अकाउंट, बैंक में बैलेंस आ गई कितना? तो इसका मतलब है हमारे बिजनेस में है, ये डेबिट ही हो गया, क्रेडिट नहीं हो गया। बताइए ना, डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ? ये डेबिट हुआ। अब हम थोड़ा सा बैंक की तरफ आ जाएंगे। फिलहाल हम 2 मिनट के लिए बैंक के अकाउंटेंट्स बन जाएंगे, 2 मिनट के लिए बैंक के अकाउंटेंट्स बन जाएंगे, तो समझ लेंगे कि क्या मसला होता है, बैंक में क्या मसला होता है। देखिए, बैंक में जब अकाउंट बनाएंगे, वी आर द बैंक नाउ, वी आर द बैंकर्स नाउ, ओके। हम अभी बैंकर्स हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल J&K बैंक हूं, मैं किसके अकाउंट में अभी ये एंट्रीज कर रहा हूं? कश्मीर के अकाउंट में। तो यहां पर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, यहां पर क्या है? कश्मीर अकाउंट, ठीक है। कश्मीर अकाउंट, बैंक किसके अकाउंट में एंट्री कर रहा है? कश्मीर अकाउंट के, उस अकाउंट में वो क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है। अब मुझे बताइए, मैं बैंक हूं, या अपने आप को आप बैंकर तस्वुर कीजिए, यू आर द बैंकर्स राइट नाउ। कश्मीर आपको पैसे देता है कि मेरे पैसे अपने पास रखो। मुझे बताओ, एज ए बैंक, ये कश्मीर के पैसे आपके पास लाइबिलिटी है कि एसेट है? दिस इज योर लाइबिलिटी। कश्मीर अकाउंट इज लाइबिलिटीज अकाउंट। क्या है? क्योंकि ये किसी और का पैसा है, हमारा थोड़ी है। हमारा पैसा वो होगा जो हम चार्जेस लेते हैं, वो बैंक की इनकम होती है। बैंक की इनकम क्या होती है? जो बैंक लोन पर इंटरेस्ट लेता है, वो बैंक की इनकम है। जो बैंक किसी सर्विस पर चार्जेस लेता है, वो बैंक की इनकम है। फिलहाल ये बैंक डिपॉजिट जब हम बैंक में करते हैं, तो एज ए बैंकर ये मेरे इनकम नहीं है, मेरे लाइबिलिटी, ये मेरी लाइबिलिटी है। मेरे लिए क्या है? बैंक के लिए क्या है? J&K बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर हम क्या एंट्री करेंगे? ये हमारा लेजर अकाउंट है। हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई एज ए बैंकर की डिक्रीज हो गई? इंक्रीज हो गई। तो हम कह रहे हैं, तो ये पैसा हमें कैसे आ गया? बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट। कितना पैसा आ गया? 400। क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री अगर हम देखेंगे, इसी की जर्नल एंट्री बैंक में क्या क्या जर्नल एंट्री होगी? बैंक वाला जर्नल एंट्री करेगा, कैश आ गया बैंक के पास, कैश अकाउंट डेबिट हो गया ना। और वो कहां से आ गया? किसने दिया? तो कश्मीर ने, तो कश्मीर ने। तो कश्मीर अकाउंट क्या हो गया? कश्मीर अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो दैट्स व्हाई यू गेट द मैसेज योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये बैंक क्रेडिट कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, आप डेबिट ही करोगे, क्योंकि आपका पैसा बैंक के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है बात? तो आपका पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहां पर ये कहने का मतलब ये नहीं है कि आपकी तवज्जो इस डेबिट और क्रेडिट की तरह लाना। हमारा ये कहने का मकसद ये है कि आपकी तवज्जो मरकूज हो जाए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें इसी चीज का मसला है। यहां पर हम, अच्छा
अच्छा, ये बैंक अकाउंट छोड़ दीजिए, बैंक ये कैश कैश में भी एंट्री करेगा कौन? ये वाला कैश में भी एंट्री करेगा जब इधर ये पैसे डिपॉजिट करे, वो छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं आपको समझा रहा हूं, इधर इधर आप कंफ्यूज तो नहीं हुए? ये यहां पर मैंने कहा कि अगर आपके बिजनेस में कैश आएगा, ये मैंने नहीं कहा कि जब इधर आप डिपॉजिट करोगे तो आपको यहां पर वही 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 सेम बात है। हाँ सेम बात है, ठीक है। हमने डिपॉजिट जब किया तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि आपका डेबिट बैंक का क्या है, आपका क्रेडिट बैंक का क्या होगा। दैट्स वाई जब आप बैंक से पैसे निकालते हो, आप बैंक से पैसे निकालते हो, ठीक है, तो एज अकाउंटिंग रूल अगर आप समझोगे, आपके बैंक अकाउंट में मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में क्या होगा, वो क्रेडिट होगा ना, क्योंकि वो निकल रहे हैं, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। लेकिन आपको मैसेज क्या आ रही है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। एक्चुअली वो बैंक में जो कश्मीर अकाउंट है, कश्मीर अकाउंट, योर अकाउंट जो है वो वहां पर डेबिट हो जाता है, ये बिजनेस के अकाउंट डेबिट नहीं हो जाते हैं। समझ आई बात? तो ये असल में इसका क्या है, रीजन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। यस, तो आई बात समझ में आपको? तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहां पर ये याद रखना चाहिए। हम आगे चलेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया, एक मिनट, ये तो आपको समझ में आ गया। तो हमारे पास यहां पर जब हम बात करेंगे, ये बिजनेस है, ये क्या है, बिजनेस है, ये बैंक है, ये क्या है, बैंक है। जब हम कैश डिपॉजिट करेंगे या कैश हमारे अकाउंट से निकलेगा या आएगा, ठीक है, हम यहां पर बिजनेस में किस अकाउंट में एंट्री करते हैं, उसका क्या नाम है, जो हमने कल ही खत्म किया, क्या नाम है उसका, कैश बुक। क्योंकि कैश में जो डबल कॉलम है उसमें कैश भी है, बैंक भी है ना। तो यहां पर बिजनेस में क्या होता है, कैश बुक, ठीक है। और बिजनेस में क्या होता है, सॉरी बैंक में क्या होता है जो ये रिकॉर्ड करता है, हम कहेंगे उसको पासबुक। जो आपके पास आपके अकाउंट की कॉपी है, जो बैंक मेंटेन करता है, उसकी कॉपी आपको भी दी जाती है फॉर द ट्रांसपेरेंसी, फॉर द ऑब्जेक्टिविटी, फॉर द वेरीफाइबिलिटी। उसको हम क्या कहते हैं, पासबुक, ठीक है। तो जो बिजनेस का अकाउंट है उसको क्या कहते हैं, कैश बुक। जो बैंक का अकाउंट है ये क्या है, पासबुक। पासबुक क्या होता है, इट्स नथिंग, इट इज द कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, इट इज द कॉपी ऑफ कस्टमर्स अकाउंट, ये उसी की कॉपी है। कस्टमर्स लेजर अकाउंट, कस्टमर्स लेजर अकाउंट इन बिजनेस, इन बैंक। पासबुक क्या है, ये कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर अकाउंट होती है जो बैंक में होती है, ठीक है। तो ये क्या है, कैश बुक, ये बैंक का, ये सॉरी ये बिजनेस का अकाउंट है, ये बिजनेस का अकाउंट है। समझ आई बात? तो हमारे पास यहां पर मुझे एक चीज समझाना है, जब हम ये चीज देखते हैं, कैश बुक, बैंक बुक, सॉरी कैश बुक, पासबुक, ये हम देखते हैं, इनमें कभी कभार डिफरेंस आ जाती है। देखो, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो बैंक के साथ, चाहे डिपॉजिट करते हो चाहे विड्रॉल करते हो, एज ए बिजनेस आप कहां रिकॉर्ड करोगे, वो यहां पर आप रिकॉर्ड करोगे। आप रिकॉर्ड कर रहे हो यहां पर दो चीजें, एक तो डिपॉजिट्स, दूसरा विथड्रॉल्स, है ना। वो ही यहां पर भी रिकॉर्ड हो जाएगा, वही यहां पर भी रिकॉर्ड हो जाएगा। बट देयर आर सर्टन रीजंस, देयर आर सर्टन रीजंस। क्या वो गुमुत ब्लैंक क्या वो गुमुत सेमी सुन वाईफाई कनेक्ट कंचन पाई, कहाँ तक इनको समझ आया। वैसे तो मैंने इधर तक दिखाया था। पाम नहीं गड़बड़ा
ठीक ठीक मगर वन वारियाह ज़्यादा फॉग। अभी स्क्रीन आपको दिख रहा है बेटा? ठीक है, तो यहाँ तक मैं यहाँ से फिर से रिपीट करता हूँ। आई डोंट नो कि आपने कहाँ तक ये अच्छे से देखा, लेकिन अभी मैंने किया था चैट चेक इससे पहले, इस स्लाइड से पहले, इसलिए मैं आपको फिर से यहाँ से रिपीट करूँगा। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी बिजनेस वर्सेस बैंक है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमारे पास बिजनेस वर्सेस बैंक होता है। क्यों होता है अभी हम इंट्रोडक्शन में ही है, आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये हम वर्सेस अभी क्यों कर रहे हैं? देखिए, बिजनेस जो अपने अकाउंट्स में एक अकाउंट रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैश बुक। क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक याद कीजिए, है ना, वहां पर बैंक कॉलम भी है ना सब्सिडरी बुक में। और बैंक जो रिकॉर्ड करता है सारी ट्रांजैक्शंस कस्टमर के अकाउंट में, उस कस्टमर के अकाउंट की जो कॉपी कस्टमर को दी जाती है उसको क्या कहते हैं? पासबुक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पासबुक। तो पासबुक क्या है? इट इज द कॉपी ऑफ कस्टमर्स लेजर अकाउंट इन बैंक। जो बैंक लेजर अकाउंट मेंटेन कर रहा है कस्टमर का, उसकी ये कॉपी है जो कस्टमर को दी जाती है। क्यों? फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ओके, नाउ यहां तक तो क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया यहां तक। अब इसके बाद हमें और एक चीज समझनी है। हमारे पास अभी 4 टाइप्स ऑफ बैलेंसेस हो सकती है, या हम कह सकते हैं 2 बैलेंसेस इन कैश बुक एंड 2 बैलेंसेस इन पासबुक। डू यू एग्री इन द डबल कॉलम? क्योंकि अब जब हम बैंक की बात करेंगे तो यहां पर किस कैश बुक की हम बात कर रहे हैं? या तो डबल कॉलम या तो ट्रिपल कॉलम, डबल और ट्रिपल कॉलम, क्योंकि ये बैंक वाला कॉलम इन्हीं में होता है। सिंगल कॉलम में तो, सिंगल कॉलम कैश बुक में तो नहीं होता है। तो मुझे इसकी बैलेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसकी बैलेंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए इसकी बैलेंस जो है, मैं आपको कह रहा हूं कि इसकी बैलेंस डेबिट बैलेंस भी होती है और इसकी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी होती है। डू यू एग्री? आप मेरे साथ मुत्तफिक हो, इत्तेफाक रखते हैं आप? डबल कॉलम कैश बुक में बैंक कॉलम की खास तौर पर हम बात कर रहे हैं। किसकी? बैंक कॉलम की। उसमें डेबिट बैलेंस भी हो सकती है, क्रेडिट बैलेंस भी। व्हाट इज डेबिट बैलेंस? व्हेन द डेबिट साइड विल एक्सीड द क्रेडिट साइड transactions. What is credit balance? When the credit side will exceed the debit side. तो आप एग्री कर रहे हो मेरे साथ डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम के किस कॉलम में हम अभी बात कर रहे हैं? इसके बैंक कॉलम की, इसके बैंक कॉलम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां से हम यहां जा रहे हैं, यहां से हम यहां जा रहे हैं, ये समझ लेना। तो अभी हम इसी की बैलेंस की बात कर रहे हैं। इसकी बैलेंस डेबिट भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। एग्री? हमने पढ़ा ना ऑलरेडी कैश बुक में। डेबिट का मतलब है, इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे दैट इज फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल का क्या मतलब है? इट इज पॉजिटिव बैलेंस, है ना। अगर डेबिट बैलेंस है आपके कैश बुक में, आपके बैंक कॉलम में, इट इज पॉजिटिव बैलेंस। व्हाट इज पॉजिटिव बैलेंस? आपका ही पैसा बैंक में है ना। तो अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसको हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस। क्या कहते हैं? अनफेवरेबल बैलेंस, या इसको हम कहते हैं नेगेटिव बैलेंस। समझ आ रही है बात? इट्स नेगेटिव बैलेंस। तो ये नेगेटिव बैलेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने बैंक से विड्रॉ ज्यादा किया होगा एज कंपेयर टू डिपॉजिटर्स। आई समझ? अब इधर आ जाइए। अभी आपने इधर सीखा, क्या सीखा? आपका डेबिट, योर डेबिट इज व्हाट इज हियर? क्रेडिट। ठीक है, जो चीज आप अपने अकाउंट्स में डेबिट करोगे, बैंक उसको क्या करेगा? क्यों करेगा? बिकॉज वो बैंक अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, वो बिजनेस के अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर रहा है। ठीक है, तो समझ लीजिए। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, यहां भी हमारे पास या तो डेबिट बैलेंस होगी
या हमारे पास क्रेडिट बैलेंस होगी। ठीक है, लेकिन इसकी डेबिट बैलेंस जो है वो अनफेवरेबल होगी और वो नेगेटिव होगी। जब पासबुक हमें डेबिट बैलेंस दिखाएगा दैट इज अनफेवरेबल, वो नेगेटिव होगी। जो आपका लोन अकाउंट का पासबुक होता है ना, उसको हमेशा डेबिट बैलेंस होती है, जाके देख लेना। अगर आप उससे बचोगे वो बेहतर है, लेकिन अगर कोई इसमें किसी का मामला है इसमें तो वो देख ले। तो क्रेडिट बैलेंस जो है इसकी वो फेवरेबल बैलेंस होगी पासबुक की, और वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। इज इट क्लियर? आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर एंड इट शुड बी क्लियर, क्योंकि ये चीज मैंने आपको वहां पर, अगर मैं वो डेबिट और क्रेडिट नहीं दिखाता आपको नहीं समझ आ जाता है ना। अगर मैं वो वाला डेबिट और क्रेडिट आपको पहली वाला डेबिट और क्रेडिट नहीं बताता तो शायद आपको नहीं समझ आता। तो क्योंकि इसका डेबिट उधर क्रेडिट होता है, तो इसकी जब डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, इसकी क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है। इसका क्रेडिट डेबिट होता है, इसका जब क्रेडिट बैलेंस जो इसकी है वो अनफेवरेबल है, तो इसकी डेबिट बैलेंस क्या होगी, अनफेवरेबल है। समझ आई बात? ओके, दिस इज माय सेकंड पॉइंट इन द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट वाज डेबिट इज क्रेडिट in the passbook. Okay, my third point is that is now bank reconciliation statement. अब थर्ड पॉइंट हम कहां पे आ जाएंगे, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक्चुअली बेटा क्या होता है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम business compares his बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, या सिंपली हम कहेंगे बैंक कॉलम की बैलेंस विद द पासबुक। नॉर्मली इट शुड बी इक्वल, होनी चाहिए ना इक्वल। ये नॉर्मली ये है कि इट शुड बी इक्वल, बट एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट डिसएग्रीज। क्या हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब हम बैलेंस ऑफ कैश बुक, जब हम कैश बुक कह रहे हैं, हमें पता है कि हम बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, हम कर रहे हैं इसको पासबुक की बैलेंस के साथ। नॉर्मली इट शुड बी इक्वल, ठीक है, इट शुड बी इक्वल, बट व्हेन इट डिसएग्रीज, व्हेन इट, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी, डिसएग्रीज, जब ये इक्वल नहीं होगी उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है, देन व्हेन इट डिसएग्रीज, ओके, देन देयर इज नीड, देन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन, रिक्वायरमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन। फिर वहां पर जरूरत है हम रिकंसाइल करें। व्हाट डज रिकंसाइल मीन, व्हाट डज रिकंसाइल मीन, रिकंसाइल का क्या मतलब है, डू यू नो? रिकंसाइल का मतलब है इनको आपस में सुलह कराना। सलाह कशीर पठवाना, ठीक है, आपस में इनको सुलह कराना, सलाह कराओ मतलब वो ईमान हुक बराबर। तो इस रिकंसिलिएशन में क्या होता है, इस रिकंसिलिएशन में क्या होता है, इस रिकंसिलिएशन में क्या होता है, इसमें एक मिनट, ओके, तो ये रिकंसिलिएशन है ना, ये रिकंसिलिएशन है। तो इस रिकंसिलिएशन में क्या होता है, रिकंसिलिएशन जो है, रिकंसिलिएशन जो है, या हम कहेंगे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये क्या है, इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट ही है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है ये स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है,
याद रखना ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसको प्रिपेयर कौन करता है? इट इज अ स्टेटमेंट, यहां पर हम लिख रहे हैं प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। इंपॉर्टेंट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को कौन प्रिपेयर कर रहा है? कौन प्रिपेयर कर रहा है? अकाउंट होल्डर। मतलब एज ए बिजनेस अगर हम अकाउंट होल्डर है ना, तो हम एज ए बिजनेस इसको प्रिपेयर करते हैं, बैंक नहीं करता है। बैंक कहता है कि मेरे अकाउंट से ही आप देखो क्यों नहीं आपको ये इसके साथ रिकंसाइल होता है। ठीक है, कब प्रिपेयर करता है? देखो कितने क्वेश्चंस आपको निकलते हैं इसमें। ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ऑन अ पर्टिकुलर डेट, याद रखना किसी भी डेट पर। इसके लिए भी कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं है, जब आपको लगे आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, क्यों प्रिपेयर कर रहे हो ये? टू रिकंसाइल द बैलेंसेस, टू reconcile the balance of cash book and pass book। हम ये प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम रिकॉन्साइल कर सकें बैंक पासबुक वर्सेस कैश बुक, पासबुक और कैश बुक की बैलेंस क्या हो जाए, रिकॉन्साइल। यहां पर हमने कहा जब ये डिसएग्री हो जाते हैं, ये पॉइंट हमने कहा। डिसएग्री का मतलब है कि दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, कहा ना हमने, डिसएग्रीमेंट का क्या मतलब है? दीज आर नॉट इक्वल। तो कैश बुक बैलेंस डज नॉट इक्वेट विथ द बैंक बैलेंस, बैंक बुक बैलेंस या पासबुक बैलेंस। क्या इसका मतलब है कहीं पर एरर हुआ है? क्या इसका मतलब है कहीं पर एरर हुआ है? ठीक है, इसीलिए ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, जब हम कहते हैं कैश बुक की बैलेंस ये बराबर नहीं हुई पासबुक की बैलेंस के साथ, ठीक है, इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि इट डज नॉट नेसेसरली मीन, ये याद रखना कि जब ऐसा होगा इसका जरूरी यही नहीं है मतलब कि यहां पर कोई एरर होगा। इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट देयर इज एन एरर कमिटेड बाय एनी ऑफ देम। ठीक है, सबसे पहली बात ये आपको याद रखनी है कि इट डज नॉट necessarily mean that any of them have committed an error or mistake। ये जरूरी नहीं है। फिर क्या है, अभी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं। तो फिर क्या है, याद रखिए बेटा कि ये जो BRS है, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हमें इट इज अबाउट, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल जाता है? इट इज अबाउट टू नो द रीजंस of disagreement। It's about to know the reasons of disagreement between the two। ठीक है, और यहां पर ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है
वो ये है कि BRS इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री। अकाउंटिंग का पार्ट तो है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, बुक कीपिंग प्रोसेस। जब हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग प्रोसेस को बताया तो हमने शुरू किया आइडेंटिफिकेशन से लेकर, जर्नल से लेकर, लेजर से लेकर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर किधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर से रिपीट हो जाता है। तो जैसे हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में कहा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस इज आल्सो स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस के बनाने और नहीं बनाने से डबल एंट्री के बुक कीपिंग सिस्टम के प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से BRS के बनाने नहीं बनाने से बुक कीपिंग के प्रोसेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट इज जस्ट ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होती है जो स्टेटमेंट हमें बताती है कि रीजंस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू। ये टू कौन है? कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक एंड पासबुक। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देयर आर सर्टेन रीजंस, देयर आर सर्टेन रीजंस। किसके बारे में? कि जिन रीजन से क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, इनकी बैलेंस में डिफरेंस आ जाती है कैश बुक की बैलेंस में और बैंक बुक की बैलेंस में। सो दैट्स व्हाई इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल लर्न अबाउट रीजंस ऑफ डिफरेंस। इसके रीजंस क्या है या रीजंस फॉर डिफरेंस। इनमें डिसएग्रीमेंट क्यों हो जाती है? इसके मेनली 3 कैटेगरीज ऑफ रीजंस हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसके रीजन जो है वो 3 वजूहात के बिना पर है। एक रीजन है दैट इज ड्यू टू टाइम, ड्यू टू टाइम। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। ठीक है। और तीसरा रीजन क्या हो सकता है? तीसरा रीजन ये भी है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर एरर्स एंड ओमिशंस, है ना। इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना कि मैंने कहा, इधर मैंने कहा कि जरूरी नहीं है कि एरर है, मतलब एरर भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, जब बैंक स्टेटमेंट बनाता है, पासबुक को मेंटेन करता है, वहां पर जरूरी नहीं है। बहुत ही कम एक्सेप्शन है कि एरर हो सकता है, लेकिन जनरली ये 2 रीजंस होते हैं। एक तो ड्यू टू टाइम रीजंस, डिसएग्रीमेंट आ जाती है पासबुक की बैलेंस और कैश बुक की बैलेंस में। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन है जिसको बस बैंक ने रिकॉर्ड किया है और बिजनेस को उसकी खबर नहीं, पता नहीं चली। और तीसरा ये भी है कि एरर और ओमिशन भी हो सकता है। देखिए, ड्यू टू टाइम क्या हो सकता है, इसकी हम 2 एग्जाम्पल बताएंगे। ड्यू टू टाइम, इसकी ये एग्जाम्पल ही है। देखिए, हम कहते हैं, ये अक्सर इसमें आ जाएगा, चेक्स इशूड। ये इशू कौन कर रहा है? बैंक, बिजनेस इशू कर रहा है। चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए, एज ए बिजनेस आपके पास कोई आपका क्रेडिटर आ जाता है, हाँ जनाब मेरी पेमेंट दीजिए। आप क्या कर रहे हो? आप उसको चेक लिख रहे हो, इसी डेट पर आप ये चेक निकालिए और ये रही आपकी पेमेंट। ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। इसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारा बिजनेस है, बिजनेस का नाम है आख कश्मीर, है ना। और ये हमारा JK बैंक है मिसाल के तौर पर। ठीक है। आपने
इशू की चेक्स, ठीक है ना। इशू का क्या मतलब है, आपने पेमेंट को पे किया कि रिसीव किया, जब बिजनेस पे किया ना, मान लो रुपीज समझने के लिए 1000 रुपीज 10,000, क्योंकि 1000 लग रहा है कि ये मजाक है। इट्स देयर इज अ क्वेश्चन, आप ये पता कर सकते हो मिनिमम अमाउंट क्या है जिसके लिए हम चेक इशू कर सकते हैं। इज देयर एनी मिनिमम अमाउंट फॉर इट, यू कैन लुक फॉर इट, आपके लिए होमवर्क है। अच्छा, तो 10,000 रुपीज आपने चेक इशू की, किसको दे दी, क्रेडिटर को दे दी। आपके बिजनेस में बैलेंस, अभी हम बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, डेबिट और क्रेडिट की बात नहीं कर रहे हैं। बैलेंस डिक्रीज होगी कि इंक्रीज होगी, बताइए, डिक्रीज होगी। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेट मान लीजिए आज की कौन सी तारीख है, 6 फेब 2026। मान लीजिए आपने ये इशू की है, एक मिनट, 2026 आपने ये इशू की है 1 फेब को। कब, 1 फेब को आपने चेक इशू की, 1 फेब को, ठीक है, 10,000। आप 1 फेब को ही क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस में बैलेंस के, अपने बिजनेस के कैश बुक में, बैंक कॉलम में बिजनेस क्या बैलेंस क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, सीधी सी बात है। लेकिन आगे चलकर यहां पर पता चल जाता है कि बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, जिसने चेक ले ली ना, उसने अभी उससे पेमेंट नहीं ली, मतलब वो अभी बैंक के पास, अभी उसने वो जेब में रखी है। मुझे बताइए, अगर हम इसी डेट पर कंपेयर करेंगे, इसी डेट पर एज कंपेयर टू पासबुक, कैश पासबुक की बैलेंस 10,000 ज्यादा होगी, इसकी 10,000 कम होगी जब हम इसको कंपेयर करेंगे। किस डेट पर, अगर आप 6 तारीख पर भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सॉरी, इसको कंपेयर कर रहे हो, कैश बुक की, बैंक कैश बुक और किसकी, पासबुक की, अगर इससे पहले, मतलब इस 10,000 से पहले आपके अकाउंट में 1 लाख बैलेंस थी, वो 1 लाख आपके कैश अकाउंट में भी बैलेंस थी, आपके पासबुक में भी बैलेंस थी। लेकिन आप फिर फेब में एक चेक इशू कर रहे हो, अब आपके आंख वाले अकाउंट में कितनी होगी, मतलब जो बिजनेस वाला अकाउंट है उसमें 90,000 होगी, लेकिन पासबुक वाले अकाउंट में कितनी होगी, बराबर 1 लाख, 10,000 का फर्क होगा। तो ये कोई एरर है, ये कोई गलती है, गलती नहीं है, बस रीजन ऑफ डिफरेंस। ये रीजन ऑफ डिफरेंस हमें देखना होता है बीआरएस में। रीजन ऑफ डिफरेंस मिल गया, इसका मतलब ये इक्वेट हो गया, फिर तो गलती नहीं है, चलो ये ठीक है, ये कोई डिफरेंस नहीं है, हो जाएगा ये ठीक, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज है। अच्छा, अब दूसरी चीज हम दूसरे कलर से लिखेंगे ताकि आपको ये यहां पर ये ना हो जाए। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट, इसके डिफरेंट वर्ड्स आ जाते हैं। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना, इसको फिर डिफरेंट वर्ड्स, सिनोनिम्स इसके लिए फिर यूज होते हैं। जैसे वहां पर था एक्रूड एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, ये एक ही बात है। एक्रूड एक्सपेंस भी वही है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी वही है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये भी एक ही बात है। इसीलिए यहाँ पर भी बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे, वो आप आगे देखोगे, समझोगे जब आप इसकी एक्सरसाइज करोगे। तो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट, इसको हम कह सकते हैं क्लियर्ड, या कह सकते हैं क्रेडिटेड, या कह सकते हैं कलेक्टेड, बहुत सारे वर्ड्स के लिए कह सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब हमने बैंक में कलेक्शन के लिए चेक्स भेजी, ठीक है, हमारे बिजनेस में कस्टमर्स ने चेक्स दी थी, तो हम वो अपने बंदे के हाथ वो बैंक भिजवाते हैं कि हमारे अकाउंट में भेज देना, लेकिन बैंक ने अभी तक आपको क्रेडिट नहीं किया है। फिर से समझेंगे, देखो डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या पर्टिकुलर्स यहाँ पर लिख रहे हैं। ये आपका आंख वाला बिजनेस अकाउंट है और ये आपका पासबुक है, क्या है, पासबुक। अभी हम जेके बैंक नहीं लिख रहे हैं। तो 1 फेब को आप क्या कर रहे हो, आप अपने अकाउंट में 10,000, सॉरी, ये चेक क्या कर रहे हो, डिपॉजिट, चेक
डिपॉजिट कर रहे हो, मान लो 20,000, मान लो 20, आप उसी वक्त अपने अकाउंट में 20,000 की बैलेंस बढ़ा दोगे, है ना। तो अगर यहां पर फिलहाल समझने के लिए यहां पर हम नहीं भी लिखोगे वो भी आपको समझ आ जाएगा। हम बैलेंस की बात करें वैसे, चलो ठीक है, चलो ये हटा देंगे, ठीक है। अभी आप इस तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे, ये आपको आगे समझना है इस तरीके से। तो ये कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपके अकाउंट में 20,000 की बैलेंस बढ़ गई, पासबुक में 20,000 की बैलेंस घट गई। अगर हम कंपेयर करेंगे यहां पर 1,20,000 हो जाएगा, अगर इससे पहले 1 लाख था, यहां पर कितना बैलेंस हो जाएगा, 1 लाख ही। जब हम कंपेयर करेंगे आज की तारीख तक, वो अभी क्लियर नहीं हो सकते हैं कुछ रीजंस, उस जिसकी वो चेक थी उसके अकाउंट में पैसे नहीं है ना, इसीलिए क्रेडिट नहीं किया, वरना बैंक अपने पास चेक नहीं रखता है, कुछ रीजंस की वजह से उसके पैसे नहीं थे, दैट्स वाई बैंक वाज वेटिंग। या कभी कभार उस चेक का डेट जिसको हम कहते हैं पोस्ट डेट था, ठीक है, तो हमने पहले ही उसको यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है, तो बैंक उस डेट का इंतजार कर रहा है। लेकिन टोटल में बात यही है कि आपने बैंक अपने अकाउंट में 20,000 बढ़ा दिए, बैंक ने नहीं बढ़ा दिए, तो 20,000 की बैलेंस आ गई। सो देयर कैन बी द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक बुक बैलेंस ड्यू टू टाइम। तो इसकी ये 2 केसेस हो सकते हैं, बस यही 2 केसेस है इसके। अब और एक है कि रिकॉर्डेड बाय बैंक ओनली। कभी कभार कोई ट्रांजैक्शन होती है, उसको बस बैंक रिकॉर्ड करता है, ये भी कोई एरर नहीं है, ये ऐसी ट्रांजैक्शन कोई होती है। मिसाल के तौर पर हम एग्जांपल देंगे, बैंक चार्जेस। देखिए बैंक चार्जेस का क्या मतलब है, बैंक जो उसने सर्विस दी है उसके चार्जेस को चार्ज कर रहा है, मतलब हमारे अकाउंट में डिडक्ट कर रहा है। वो पहले हमें कॉल करता है, मैंने आपको ये बैंक चार्ज डिडक्ट किया, आप ही कर लेना, वो नहीं करता है, हमें नहीं मालूम था, एसएमएस आया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इस वजह से बैंक ने कोई चार्जेस डिडक्ट किए थे, फिलहाल मैं कहूंगा यहां पर डिडक्ट समझाने के लिए, वरना आपको चार्जेस से ही समझ आना चाहिए कि इट इज ए चार्ज। जब चार्ज होता है इसका मतलब है डिडक्ट होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है इसी तरीके से, इंटरेस्ट क्रेडिटेड होता है ना, बैंक ने आपके डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, आ गया है क्वार्टरली इंटरेस्ट, आपको इसकी खबर नहीं थी, तो बैंक ने एंट्री की थी, आपने नहीं की थी, बैलेंस में डिसएग्रीमेंट हो जाएगी, है ना। कभी कभार क्या हो जाता है कभी कभार हो जाता है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। ये 2 एंट्रीज जो थी ये बैंक खुद करता था। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने किसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो क्या करते हैं, वो डिविडेंड आपके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको इसकी पता नहीं होती है, उन्होंने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बैंक ने एंट्री की, आपने एंट्री नहीं की, डिफरेंस तो आ जाएगी। या कभी कभार ऐसा भी होता है, कोई डेटर था आपका, उसने डायरेक्ट डिपॉजिट किया, क्या किया, डायरेक्ट डिपॉजिट, या तो पैसा डिपॉजिट डायरेक्टली किया, या आज के ज़माने में एमपे जीपे किया, उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में एमपे किया, जीपे किया, फ़ोन पे किया, यूपीआई पेमेंट कर ली, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसके थ्रू पेमेंट कर ली, ये डायरेक्टली आपके अकाउंट में उसने पैसा डाला था, लेकिन आपने अभी उसकी बैलेंस को यहाँ पर नहीं उतारा था, मतलब आपने अपने अकाउंट्स में नहीं पता था कि बैलेंस आ गई, पेमेंट आ गई, आपको नहीं पता थी। तो इससे क्या हो जाता है, डिसएग्रीमेंट आ जाती है। इसी तरीके से क्या हो जाता है, डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये बिल्स रिसीवेबल आपने पढ़ा था इससे पहले, है ना, बिल्स रिसीवेबल याद है ना, हमने टर्मिनोलॉजी में ये पढ़ा है। तो बिल्स रिसीवेबल में क्या होता है, इट इज बिल्स रिसीवेबल जो है बिजनेस के लिए एसेट होता है। ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है
जो प्रॉमिस करता है बिजनेस को कि इस डेट पर ये बंदा जो ड्रॉअर है, ठीक है, जो पे करने वाला है, इस डेट पर आपको पैसे देगा। इट्स लाइक चेक बट इट इज नॉट चेक। चेक हम ड्रॉ करते हैं अगेंस्ट बैंक, लेकिन इसका बैंक के साथ ताल्लुक नहीं होता है, इसका ताल्लुक होता है दो पार्टीज के दरमियान। और हमने कहा था कि ये ज्यादातर किस ट्रेड में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में होता है। 90 डेज क्रेडिट इसमें आपस में मिल जाता है। अच्छा, तो यहां पर क्या हो जाता है, हमारे पास, ये आपको थोड़ा सा समझना है, हमारे पास बीआर था। किसके पास? बिजनेस के पास बीआर होता है ना। बीआर ये करता है, बीआर डिस्काउंट, इसको हम कहते हैं डिस्काउंटेड। ये जो बैंक है ना, इस बीआर का डेट है, मिसाल के तौर पर समझने के लिए मार्च 26, मार्च 20। लेकिन चूंकि ये हम कहते हैं इसको, ये होता है ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, ये ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है, इसको हम एज ए करेंसी यूज कर सकते हैं। तो ये हम बीआर जाते हैं बैंक के पास, बैंक साहब हमें इसके पैसे दीजिए, उसी को कहते हैं डिस्काउंट। बिफोर डे इसको पेमेंट करवाना, बिफोर ड्यू डेट इसको पेमेंट करवाना। लेकिन बैंक कहता है कि मैं आपको इसकी पेमेंट कर दूंगा, बिफोर ड्यू डेट कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगा उससे जिससे मुझे लेना है, लेकिन मैं इस पर डिस्काउंट लूंगा। क्या लूंगा? डिस्काउंट, है ना, क्योंकि वो सब्र करता है 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना, इसलिए वो अपने चार्जेस काट लेता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग ऑफ बीआर मींस एनकैशिंग द बीआर बिफोर ड्यू डेट फ्रॉम ए बैंक, फ्रॉम ए बैंक। तो आप इसको डिस्काउंटेड करवा रहे हो। लेकिन जब ड्यू डेट आ रहा है, जब ड्यू डेट, फिर ड्यू डेट आ गया ना कोई जो इसका ड्यू डेट था, मान लो ड्यू डेट था ना, हमने कहा मार्च 2006 था, ये उस ड्यू डेट पर क्या हो जाती है? डिसऑनर। क्या हो जाती है? डिसऑनर का क्या मतलब है? वापस आ जाती है, मतलब इसकी पेमेंट नहीं हो जाती है। बैंक क्या करेगा? बैंक वाले हमें घर पर नहीं आएंगे कि वो बिल जो है, जो आपने डिस्काउंट की थी, उसको हमने पैसे दिए थे, हम वो पैसे अब आपके अकाउंट में वापस काट रहे हैं। वो डायरेक्टली हमारी बैलेंस को क्या कर रहे हैं? डिडक्ट करते हैं। बैंक को पैसे नहीं मिले, वो कहां से लाएगा? बैंक इंतजार करने वाला नहीं है, वो सीधा सीधा इस बिजनेस के, इस कस्टमर के अकाउंट से पैसे काट देता है। मुझे पैसे नहीं मिले, आप दे दो, ठीक है। तो इसलिए यहां पर बैलेंस क्या हो गई? डिडक्ट हो गई। क्या हमें मालूम है कि बिल डिसऑनर हो गई? हम तो खाबे खरगोश में थे, हमने डिस्काउंट कराया, 1000 बैंक को दे दिया, लेकिन यहां पर क्या क्या कहते हैं, वो उगने के दुगने देने पड़ते हैं। अगर हमने यहां पर मिसाल के तौर पर समझाने के लिए, ये बिल थी 10,000 की, क्या थी? बैंक हमें डिस्काउंट करके देता है इसका 9,000। कितना दे रहा है? 9,000। जब वो वापस इसमें काटेगा ना, वो 11,000 काट रहा है, वो 11,000 काटेगा, ठीक है। एक तो 10,000 बराबर किसका? जो इसका क्या था? अमाउंट था ना 10,000, और दूसरा 1,000 पेनल्टी। अब पेनल्टी भी दे दो, कमीशन भी दे दो, क्यों? ये डिसऑनर हो गई, आपने मेरे साथ धोखा किया, ठीक है। तो इसलिए वो 11,000 डिडक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। इससे क्या हो जाएगा? इससे बैलेंस में क्या आ जाएगा? डिसएग्रीमेंट। लास्ट वन जहां पर हम अभी इख्तिताम भी शायद करेंगे, हाँ, इसके बाद फिर मेथड है, मेथड हम कल से शुरू करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज थोड़ा सा मसला है, हमें लैपटॉप डाउन है, ठीक है। तो मेहमान भी आए हुए हैं दूर से, उनसे ही मुलाकात करनी है, ठीक है। तो नाउ देयर इज अनदर रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ द बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, दैट इज एरर एंड ओमिशन, ठीक है। एरर का मतलब है गलती हो गई, ठीक है, और ओमिशन का मतलब है भूल गए, है ना। तो ये कोई भी गलती हो सकती है, एरर वो कोई भी एरर हो सकता है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन जो हमने पढ़े, और एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, कोई भी एरर हो सकता है। और भूल जाना, सिंपल, आप भूल गए किसी एंट्री को रिकॉर्ड करना, चाहे उसको लेस करना था, चाहे उसको डिडक्ट करना था, हालांकि वो एरर में भी आ सकता है, लेकिन अब इसको जनरली एरर्स एंड ओमिशंस ऐसे ही जो है इसको रिकॉर्ड किया जाता है, इसको ऐसे रिकॉल किया जाता है। समझ आई बात? तो दीज आर द डिफरेंसेस
These are the reasons for difference between the balance of cash book and passbook. So in nutshell, what is बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट? बैंक रिकन्सिलिएशन ऐसी स्टेटमेंट है जो इन बैलेंसेस को, कैश बुक की बैलेंस और बैंक बुक की बैलेंस को, जिनमें डिफरेंस आई थी, जो डिसएग्री हो गए थे, उनको वो क्या करेगी, उनको वो रिकॉन्साइल करेगी, सुलह कराएगी अपने इन दोनों के दरमियान। लेकिन ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जो मैंने पहले ही कहा, इसका डेबिट यहाँ पर क्या है, बिजनेस का डेबिट पासबुक में क्या है, क्रेडिट है। बिजनेस का क्रेडिट पासबुक में क्या है, डेबिट है। और ये बात जो मैंने यहाँ पर कही थी आपको, एक तो डेबिट वाला क्रेडिट ये कहा था, हाँ बैलेंस कहा था ना मैंने, वो कहाँ पर है, ये बैलेंस। एक तो डेबिट क्रेडिट है, दूसरा बैलेंस है, ये याद रखना। इसकी डेबिट बैलेंस, किसकी, कैश बुक की डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, इसकी कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल है, एंड अपोजिट टू इट। ठीक है, हुआ ये ना पता कैसे हुआ है। अच्छा, इसके बाद पासबुक की क्रेडिट बैलेंस इज फेवरेबल एंड इट इज डेबिट बैलेंस इज अनफेवरेबल, क्योंकि ये आपके इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज कवर हो गए आज। ये बैलेंसेस वाले, ये डेट वाला, ये स्टेटमेंट वाला, ये डेट और ये भी कि रीजंस ऑफ डिफरेंस, ये भी एमसीक्यूज कवर हो गए। ठीक है, तो आगे हमें इसी पर काम करना है। हमारे पास कभी कभार कैश बुक की डेबिट बैलेंस होगी, तो इसको हमें रिकंसाइल करना है पासबुक के साथ। कभी कभार हमारे पास किसकी, कैश बुक की क्रेडिट बैलेंस होगी, इसको हमें रिकंसाइल करना है किसके साथ, पासबुक। एंड ऐसा भी हो सकता है इसकी क्रेडिट बैलेंस होगी, इसको हमें रिकंसाइल करना है किसके साथ, कैश बुक के साथ। पासबुक की डेबिट बैलेंस होगी, इसको हमें रिकंसाइल करना है किसके साथ। तो इस हिसाब से इसके चार मेथड्स बन जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व एहसान से हम आपको एक ऐसा नुस्खा बता देंगे कि उस नुस्खे से आप कामयाब हो जाओगे। एक ही तीर से चार शिकार कर लोगे, 4 के 4, 2 नहीं। ऐसा नुस्खा बता देंगे इसका, ऐसा मेथड बता देंगे इसका कि एक ही तीर से आप चारों शिकार कर लोगे। ठीक है, तो इस मेथड में हमने अपनी तरह से एक वर्किंग नोट की एडिशन की है। उस वर्किंग नोट की मदद से स्टूडेंट्स को एक ही मेथड से आपको चारों मेथड आ जाएंगे। अब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह इसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप इसके लिए एक्साइटेड रहिए। तो इससे पहले अगर किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछ सकता है आपसे इजाज़त लेने से पहले। और एग्ज़ाम आज फ्राइडे है, एग्ज़ाम होगा आपको एज़ यूजुअल मंडे को, मंडे क्लास से पहले, और उसमें टॉपिक्स होंगे कैश बुक और ये बीआरएस इंशाल्लाह। क्योंकि अभी हमारी क्लास अब संडे को भी होगी, सैटरडे को भी क्लास है और संडे को भी क्लास है, क्योंकि कल की क्लास मिस होगी तो उसको हम कंपनसेट संडे को करेंगे। हाँ, मुझे पता था कि मुफैज साहब ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनको टॉप करना है ना एग्ज़ाम में, तो मैंने पहले ही बता दिया कि एग्ज़ाम किस टॉपिक का है। तो और कोई चीज़ आपको पूछनी है एग्ज़ाम से बोलना है, इस कत कर समी साहब ने भी सुन लिया। तो आज हमारे पास इदराक लर्निंग मीडिया के डायरेक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा है। ये एक सफ़र पर थे तो अभी तशरीफ़ ला चुके हैं। इनको भी हम कर रहे हैं आप सब की तरफ से और मेरी तरफ से अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम, अस्सलाम वालेकुम। और इसी के साथ आपसे इजाज़त भी लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ना हम से गसन ज़्यादा वन हम से है ऐसे अजाब गो अथ फाग समी सोब तुम बिहित ऐसे खटित तुम ठीक समी सोब मरियम सा ठीक
मोटर अच्छा वो मे पे ना याद अम पे मे याद पगह यू एग्जाम दिन हारून सब ना हारून स्टूडेंट IOU कस बज थो एग्जाम पे ना द